ये दूसरा मौका था। पता नहीं मैं पहुंचाने में पास हो गया हूं या फेल हो गया हूं। ये दूसरा मौका। एक तीसरा मौका भी था, वो इन दोनों से ज्यादा शदीद था। जश्न है, आपको रुलाना मकसूद नहीं, आपको सिर्फ एक झलक दिखाना मकसूद है। ये तीसरी तस्वीर है। और वो तीसरा मौका क्या था? करबला। करबला देखिए ना, जो इंसाफ पसंद तबीयत रखते हैं, हर बंदा कभी कभी तन्हाई में चले बैठकर ही खुद सोच ले, ये 22,000 का कोई मुकाबला बनता था 72 के साथ? बोलने से यहां करें या ना करें, जुबानें खोलें जरूर। हम तो कहते हैं कि 313 का भी 1000 के साथ नहीं बनता था। हम तो कहते हैं 1000 का भी 3000 के साथ नहीं बनता था। हम तो कहते हैं 5000 का भी 22,000 के साथ नहीं बनता था। मैं ग़ज़वात की बात कर रहा हूं। 22,000 एक तरफ है और 72, और वो जो 22,000 थे, उनके सिपा सालार ने, इब्ने ज़ियाद ने पीछे कूफा में खत लिखा, इब्ने साद ने पीछे इब्ने ज़ियाद को, उसने कहा कि मुझे 20,000 सिपाही और भेजो। इब्ने ज़ियाद ने जवाबी खत लिखा, उसने कहा कि तेरी मत मारी गई है, 22,000 तेरे पास पहले से मौजूद है, 22,000, और तू कहता है कि तुझे 20,000 सिपाही और भेजे जाए। जो खत लिखा ना इसने जवाबन, वो जवाब पढ़ने वाला भी है, वो सुनने वाला भी है, वो ज़ौक वाला भी है, देखने वाला भी। इसने जवाबी खत में लिखा, इसने कहा ये ना देखो कि ये तादाद में 70-72 है कि कितने हैं, ये देखो इनकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है। इनमें से एक एक शख्स 1-1 के मुकाबले में लड़ने की ताकत रखता है। ये 72 नहीं है, 72,000 है। इधर 22,000 थे और इधर, मुझे माफ कीजिएगा, जो लोग ये समझते हैं कि करबला कोई सियासी मामला था, मेरा मजमून, मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन ये कहना मैं अपने लिए फर्ज मोहब्बत से कम नहीं समझता। जिन्हें ये लगता है कि करबला शायद एक कोई सियासी मामला था, पॉलिटिकल मैटर था, दोनों का आपस में झगड़ा कुर्सी का था। जो बंदा वोट की पर्ची डालता है, कम अज कम अल्लाह ने इतनी सियासी बसीरत तो उसको भी दी है ना, एक लम्हे के लिए सियासी ऐनक लगा के देख लें। 9 लाख लोग यजीद के जेर सल्तनत थे। कितने? 56 रियासतें, आज के 56 ममालिक यजीद के जेर असर थे। 56 ममालिक पर हुकूमत, 9 लाख लोग जेरे नगी। सियासी मामला बता रहा हूं। अच्छा, जिस बंदे के पास सियासी हवाले से 9 लाख वोट हों, उसके पास 72 ना भी हो, तो उसकी कुर्सी पे कौन सा असर पड़ता है? मुझे नहीं पता मैं बताने में कामयाब हो रहा हूं या नाकाम हो रहा हूं। 9 लाख वोट जिस बंदे के साथ हो, सियासी ऐनक से देखते हैं, उसके साथ 72 वोट ना भी हो, उसकी हुकूमत पे क्या असर पड़ता है? मेरे बेलियों, ये मामला सियासी नहीं था, ये मुस्तफा के दीन की गैरत का मामला था। मिंबर पर बैठा हूं तो मोहतात अल्फाज के साथ सिर्फ इतना कह सकता हूं, मेरे और आपके इमाम ने हुजूर के दीन की गैरत का मामला कैसे था। हमारे घर में इस वक्त जितने दोस्त भी यहां पर मौजूद हैं, हमारे घर में 4 औरतें हैं, मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। यजीद कहता था ये चारों बराबर है। मेरे और आपके इमाम ने करबला में डट कर कयामत तक आने वाले हर गैरतमंद के लिए ये कानून गैरत और कानून हमीयत पास किया। नहीं, बराबर नहीं है, 3 हराम है, 1 हलाल है। आज अगर कोई शख्स मां को, बहन को, बेटी को इज्जत की निगाह से देखता है, बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखता है, ये वो कानून गैरत है जिसकी खुशबू से आज भी हर गैरतमंद का वेड़ा महक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये तीसरा मौका था। कौन सामने आया? मेरे और आपके अली का शहजादा इमाम हुसैन। खानदान की कुर्बानी पेश की,
और मुस्तफ़ा के दीन की हमीयत को बचाया। आज जो मैं और आप यहां अपने भरम बनाकर बैठे हैं, जो आसानी से बोल सकते हो, उनसे सवाल करने लगा। ईमानदारी से बचाइए, ये मुस्तफ़ा के खानदान का एहसान उम्मत पर है या नहीं है? ये 3 मौके। आइए, जो मजमून मैंने शुरू किया था उस पर कुछ बातें जल्दी से अर्ज करता हूं, फिर मैं अपनी बात को समेटता हूं। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदे, ये मेरा तेरी जात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है, प्यार का ताल्लुक। मौला कैसा प्यार? फरमाया, मेरे बंदे याद करना, जब तू 9 महीने का मां के पेट में था, तेरे रब ने तुझे मुंह के जरिए से खुराक नहीं दी। मौला क्यों? खाने पीने के लिए तो मेरा मुंह बनाया, वहां इस रास्ते से खुराक नहीं दे रहा, क्यों? फरमाया, तुझसे प्यार जो करता हूं। मौला ये कैसा प्यार है? फरमाया, उसकी वजह यह है कि जिस मटेरियल से तुझे बनाया है वो मटेरियल नापाक है। बाप की तरफ से देखो तब, मां की तरफ से देखो तब। फिर जिस जगह पर तुझे रखा, वूम ऑफ द मदर, तेरी मां का पेट, वो जगह नापाक है। फिर जिस चीज को 9 महीने तेरी खुराक, ग़िज़ा और खाना बनाया, तेरी मां के अय्याम का खून, वो खुराक नापाक है। फरमाया, तुझसे प्यार करता हूं ना, तेरे रब ने ये फैसला फरमाया कि मेरा बंदा है, दुनिया में आकर इसी जुबान से मेरा नाम लेगा, मेरे महबूब का नाम लेगा, मेरे महबूब के खानदान का नाम लेगा, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा का नाम लेगा, आइम्मा का, औलिया का, सुलहा का, फकीरों का नाम लेगा। मैं अपने बंदे की जुबान पर नजासत को न आने दूं। तुझे नाफ के जरिए से मैंने खुराक दी। एक जुमला कहने लगा हूं और उसे फिर अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। फरमाया, मेरे बंदे, जब तक तू अपने रब के कंट्रोल में था, तेरी जुबान पाक थी। बड़े होकर इसे पलीद तूने खुद किया है। मेरे बंदे याद कर, 9 महीने में कोई एक दिन ऐसा बता जब तेरा नाश्ता लेट हुआ हो। कोई एक दिन ऐसा बता दे जब तेरा दोपहर का खाना तुझे देर से मिला। 9 महीने में कोई एक रात ऐसी बता दे जब तेरा रात का खाना इशाइया तुझे देर से मिला हो या मिला ही ना हो। नहीं मौला, ऐसा होता तो मैं मर ना जाता। फरमाया, तुझे 9 महीने अपनी निगाहे करम में रखकर, बाकायदगी से पिलाकर खिलाकर ये तरबियत करना मकसूद था। मेरे बंदे, तू दुनिया में आकर भी मेरी ही जात पे भरोसा करके मुझसे मांगेगा, देने से पहले ये नहीं पूछूंगा तू मूसा है कि फिरौन है, तू यजीदी है कि हुसैनी है, तू मुहम्मदी है कि अबू जहली है, अता कर दूंगा। उसकी करम नवाजी देखे। बच्चा पैदा हो गया, दुनिया में आ गया, इन जितना हो गया, 10-12 साल तक खेलता रहा, कूदता रहा। उसे नहीं पता मेरी रोटी कहां से आ रही है, उसे नहीं पता मेरी छत का इंतजाम कहां से हो रहा है, वो नहीं जानता कि मेरे लिबास का इंतजाम कहां से हो रहा है। एक दिन अल्लाह करीम अपने उस बंदे से मुखातिब होकर फरमाने लगा, मेरे बंदे, अब तू हवास में आ गया है, सेंसेस में आ गया है, अब आना वो काम करते हैं जिस काम के लिए मैंने तुझे पैदा किया है। मौला, किस काम के लिए पैदा किया है? फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आओ इबादत करने। अच्छा मौला, कहां आना है? फरमाया, मेरे घर आना है। मौला, कितनी देर? फरमाया, 24 घंटे में से सिर्फ 17 मिनट। 17 मिनट। बंदा था ना, फतूर आ गया, कहने लगा, मौला मैं, तू न खाता है, न कमाता है, न पीता है, न पिलाता है, न तेरी बरादरी, न तेरी फैमिली, न तेरी औलाद, न तेरा खानदान, न तेरी बीवी, न तेरे बच्चे, मेरी पूरी बरादरी है। मैंने खाना भी है, कमाना भी है, खिलाना भी है, जिम्मेदारियां भी है। मौला, मैं 17 मिनट नहीं आ सकता। पर मैं, कोई बात नहीं, तुझसे प्यार जो करता हूं, ऐसा करते हैं 17 मिनटों की भी किस्तें कर लेते हैं।
मौला वो कैसे? फरमाया 2 फर्ज पढ़ने के लिए 2 मिनट मुझे सुबह सुबह दे देना, फिर 4 फर्ज पढ़ने के लिए मुझे 4 मिनट जोहर के वक्त दे देना, फिर 4 मिनट असर के वक्त, 3 मिनट मगरिब के वक्त और 4 मिनट रात को ईशा के वक्त मुझे फिर से दे देना। मौला अब आसानी हो गई, मैं आ जाया करूंगा। फरमाया अच्छा मेरे घर आना है इबादत करने। मौला मैं आ जाऊंगा। बंदा था, चलने लगा तो ज़हन में दिल में ख्याल आ गया, मौला ये मेरे 17 मिनटों का तुझे कोई फायदा भी है? फरमाया मुझे तेरे इन 17 मिनटों का कख फायदा नहीं, तेरे सजदों से थोड़ी खुदा बना। अच्छा मौला अगर मेरे इन 17 मिनटों का तुझे फायदा नहीं है तो मौला फिर सीधी और सच्ची बात यह है कि अंदर से आने पे दिल मेरा भी कोई नहीं है। आप बोले या ना बोले, बात यही सच्ची है जो मैंने कर दी है मिंबर पर। मौला दिल अंदर से आने पर मेरा भी नहीं है। इस कायनात में सिर्फ एक ही शख्सियत है, जनाब हैदर कर्रार, जिन्होंने मुसल्ले पर आकर हाथों को बुलंद करके कहा था, मौला अली न तेरी जन्नत के लालच में नमाज पढ़ता है, अली न तेरी जहन्नुम के डर से नमाज पढ़ता है, अली तुझे झुकता इसलिए है कि तू मोहताज इबादत नहीं, तू लायक इबादत है। तुझे अली के सजदों की हाजत नहीं है, तुझे झुकता इसलिए हूं कि तेरी जात इस काबिल है कि तुझे झुका जाए, तुझे सजदा किया जाए। अच्छा मौला मेरे इन 17 मिनटों का अगर तुझे फायदा नहीं है तो फिर आने पे मौला फिर दिल मेरा भी कोई नहीं। फरमाया मेरे बंदे इन 17 मिनटों में तेरा फायदा है। अच्छा वो कैसे? फरमाया तू बंदा है ना, इंसान है, सुबह शाम आते जाते उठते बैठते खाते पीते अमन साहवन फिक्रन 1000 गुनाह करेगा, गुनाह करेगा रात की तारीकी में छुप कर। फिर वो जो तूने सुबह सुबह मुझे 2 मिनट दिए होंगे ना, पर मैं आ जाना रात से सुबह तक के तेरे गुनाहों पर कल में आफव खींच दूं। फिर फरमाया तू बंदा है, रोजी रोटी कमाने के चक्कर में कोई दफ्तर जाएगा, कोई ऑफिस, कोई कारोबार, कोई मंडी, कोई दिहाड़ी, कोई रेडी, 100 झूठ बोलेगा, कम तोलेगा, लोगों को शीशे में उतारेगा, फजर से जोहर तक गुनाह करेगा। और जोहर को तूने जो मुझे 4 मिनट दिए होंगे, आ जाना फजर से जोहर की खताओं को जोहर के वक्त माफ कर दूंगा, फिर जोहर से असर की खताओं को असर के वक्त, असर से मगरिब की खताओं को मगरिब के वक्त, मगरिब से ईशा की खताओं को ईशा के वक्त माफ कर दूंगा। फरमाया तेरी जिंदगी का पहिया इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, शब रोज आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिल आखिर तेरी जिंदगी का मेन स्विच एक दिन ऑफ कर दूंगा। मौला वो क्यों? फरमाया प्यार जो करता हूं। मौला ये कैसा प्यार है, मार ही डाला है? फरमाया हाँ, तेरा रब चाहता है कि मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में वापस आए तो गुनाहों से ऐसा मुबर्रा, मुसफ़ा, मुज़क्का, सुथरा कि जैसे अभी अभी मेरे बंदे ने मां के पेट से जन्म लिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जब बंदा था ना तो एक फतूर और भी दिल में आ गया, कहने लगा मौला ऐसा नहीं हो सकता। फरमाया कैसा? मौला महीने के पहले 15 दिन मैं अपनी मर्जी के गुजार लेता हूं, आखिरी 15 दिन मौला मैं बिस्तर भी उठा लूंगा, मैं सिलेंडर भी उठा लूंगा, मैं कपड़े भी बैग में डालूंगा और आके बैठ ही मस्जिद में जाऊंगा। गुनाह मैं करना, माफी मैं मंगनी है तो माफ तू करना है। बंदा मैं हूं, रब तू है, मांगना मैंने है, अता तूने करना है। पहले 15 दिन मौला मेरी मर्जी के, आखिरी 15 दिन तेरी मर्जी की। ऐसा नहीं हो सकता। फरमाया अला कुल्ले शैन कदीर हूं, ऐसा भी हो सकता है लेकिन इन 15 दिनों में तेरा नुकसान हो जाएगा। मौला कैसा नुकसान? अब मैं एक मिसाल देता हूं, आपने ऐसे ही चुप करके सुनना है। फरमाया मेरे बंदे कभी ऐसा हुआ है कि तूने साफ सुथरा लट्ठे का कुर्ता पहना हो, शफाफ,
और साफ सुथरा कुर्ता पहनकर तूने खाना खाया हो, चाय पी हो, खाना खाते हुए, चाय पीते हुए खाने का चाय का दाग तेरे कुर्ते पे लग जाए, उस चाय के दाग को, खाने के दाग को, शोरबे के दाग को फौरन धोते हो या 15 दिन के बाद धोते हो? नहीं मौला, मैं फौरन धोता हूं, क्योंकि एक दफा ऐसे हुआ था मेरे साथ। साफ सुथरा कुर्ता पहनकर मैंने खाना, चाय शुरू किया, चाय का दाग था कुर्ते पे लग गया, खाने का दाग था कुर्ते पे लग गया। सामने मेरे दोस्त बैठे थे, उन्होंने मुझे बेशतर मर्तबा कहा, जल्दी से जाके धो लो, दाग पक्का हो गया तो फिर नहीं उतरेगा। मगर मौला, मैं तसल्ली से खाना शाना खा के, चाय शाय पी के तसल्ली से उठा। अगले दिन बारी ताला फिर मैंने कुर्ते में सर्फ भी रगड़ा है, नींबू भी रगड़ा है, ब्लीच भी लगाई है, दुनिया जहान का कोई टोटका मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन मौला, दाग पक्का हो गया था, कमीज से फिर वो दाग नहीं उतरा। फरमाया, अच्छा फिर उस कमीज का क्या किया है? मौला, फेंक दी। बाजार से, मार्केट से जाके नई खरीद के ले आया। लोग क्या कहेंगे? फलां साहब है, फलां साहब है, दागी कुर्ता पहना हुआ है। दागी कमीज को फेंक दिया, मार्केट से मौला जाके नई खरीद के ले आया, नई पहन ली। फरमाया, मेरे बंदे, तूने तो दागी कुर्ते को बेकार समझ के फेंक दिया है, मुझे बता तेरा रब तेरे दागी वजूद को कहां फेंके? फरमाया, तुझसे प्यार करता हूं, गुनाह दा दाग लग जावे ना तो 15-15 दिन का इंतजार नहीं करना, फौरन धो लेना। दाग पक्का हो जाए तो नहीं उतरता। मौला, कैसे? फरमाया, जिस कमीज को लोग देखते हैं उसे फौरन धोते हो, जिस दिल को मैं देखता हूं उसे 15 दिन पे छोड़ते हो। बंदा था ना, तो एक फतूर और भी आ गया। कहने लगा, मौला, हम तो लुडन के, बुरे वाला के, देहाती से, सादा से लोग हैं, दाग जितना भी पक्का हो उतर जाता है। फरमाया, अच्छा कैसे? मौला, हमारे यहां ना जिस कुर्ते से दाग ना उतर रहा हो घर में, तो हमारे यहां बीबियां क्या करती हैं, उस कुर्ते को, उस कमीज को खाल पर ले जाती हैं, खाले थे, खाल पर ले जाती हैं, नीचे बिछाती हैं लकड़ी का फट्टा, ऊपर डालती हैं ऐसे उस कुर्ते को। एक बीबी डंडा पकड़ के उधर बैठ जाती है, एक बीबी डंडा पकड़ के इधर बैठ जाती है, साथ साथ उस कुर्ते पर खाल से पानी भी डालती हैं, और साथ साथ तब तक डंडे मारती हैं जब तक उस कमीज से दाग उतर ना जाए। मौला, बड़ा पक्का दाग था, 2 मिनट में उतर गया। फरमाया, अच्छा अगर ऐसे साफ करवाना है तो कयामत के दिन हशर के मैदान में आ जाना। एक फरिश्ता डंडा पकड़ के वहां बैठ जाएगा, एक यहां बैठ जाएगा, और तुझे लिटा लेंगे, तब तक मारेंगे जब तक तेरे वजूद से गुनाहों का एक एक धब्बा ढल ना जाए। मेरा जुमला कबूल फरमाए, जिनकी जुबानें साथ दें, फिर वो बोलने भी सही, सुनकर एक दफा तो बोल दें 45 मिनट में। फरमाए, जन्नत मैंने पाकों के लिए बनाई है, पलीदों को नहीं जाने दूंगा। दाग उतरने तो है, सफाई होनी तो है। अब ये तेरी मर्जी है कि तू यहां करवा ले या, लेकिन फरमाया, तुझसे प्यार करता हूं ना, दुनिया में तुझे तेरी बरादरी के सामने, तेरे शरीके के सामने, इलाके का थानेदार आके थप्पड़ मार दे, तू सारी जिंदगी सर ऊंचा नहीं कर सकता कि मेरी बरादरी के सामने, मेरे महल्लेदारों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। फरमाया, तेरा रब भी नहीं चाहता कयामत के दिन तुझे तेरे नबी की निगाह के सामने शर्मिंदा करे। जिमें जिमें गुनाह हुए ना, नाल नाल साफ करता रहो, यहीं पर सफाई तो चूंकि होनी है, साथ साथ करते रहो, साथ साथ साफ करते रहो। अच्छा, बंदे ने देखा ना कि इतना प्यार, मौला इतना प्यार, मैं कतरा आप था, पानी का कतरा था, तब से लेकर मौला आज एक कटलर इंसान बन के बैठ गया।